नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का दिन बेहद ज्यादा बड़ा है और साथ ही साथ आज का मुकाबला भी बेहद ज्यादा बड़ा है। बात अगर कर ली जाए, आज 15वां मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का है और भारत बनाम न्यूजीलैंड, भारत को दरकार थी आज के दिन की और आज का दिन है भारत का फाइनल्स है, सामने की भी टीम है, इसी दिन की दरकार भी थी। बात अगर करें तरुण, बेहद ज्यादा खास दिन है, लेकिन एक बड़ा सरदर्द न्यूजीलैंड बन चुकी है इंडिया के लिए, क्योंकि फाइनल्स में हमने जो जद्दोजहद करी, एक यहां पर ब्रेक थ्रू यहां पर जरूर वरुण चक्रवर्ती ने दिलाया, लेकिन आज का जो मैच है, कौन सा प्लेयर एक्स फैक्टर कैरी करेगा? जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि आज का जो मैच है बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इसी दिन के लिए सब लोग मेहनत करते हैं। ये ट्रॉफी के लिए जितनी जद्दोजहद हो रही थी, इसी ट्रॉफी के लिए हो रहा था। बस एक ये आखिरी मैच रह गया है, यहाँ पर अपना पंच मारना है, आखिरी कील, सारी चीजें वही जो आप एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं, वही हमारा ये है कि अगर आप मेन बात करें, जैसे हमारे बॉलर्स चल रहे हैं, मेन हम सबकी, हमारी दोनों की टीम जो है इतनी बैलेंस है, तो हमें एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन बॉलर्स जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो मेन होगा। जैसे हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स उनके पास भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास वैरायटी बहुत ज्यादा है। हमारे पास वरुण चक्रवर्ती है, हमारे पास कुलदीप यादव है, सब अलग अलग वैरायटी से आते हैं। उनके पास अगर देखा जाए तो फिंगर स्पिनर्स हैं, हमारे पास लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म लेग पर वैरायटी ज्यादा है। लेकिन यहां पर एक स्मार्टनेस न्यूजीलैंड के केवी बॉलर्स की ये समझनी पड़ेगी तरुण, क्योंकि बेहद ज्यादा एक क्वालिटी उनके अंदर ये भी जानी जाती है, किस पिच पर आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस पिच का नेचर क्या है और किस पिच को किस तरीके से आपको यूज करना है, क्योंकि ये फाइनल्स है, इसमें चांस आप नहीं ले सकते और इंडिया के लिए इस मैच में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बात तो यही है कि अगर देखा जाए कि जितने भी स्पिनर्स हैं उनके वो टाइट लाइंस रखते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं रखते, क्योंकि अगर आप देखें तो वो एक ही टप्पे पे आपको डालते रहेंगे। बस आपको क्या करना है कि उनका वो टिप्पा हिलाना है, वो जहां वो पिच करना चाहते हैं वह बस कदमों का इस्तेमाल कीजिए, फॉरवर्ड पे जाइए, बैकवर्ड जाइए, बस वो चीजें करनी, कदमों का इस्तेमाल करके आगे निकल के मारिए, चाहे सिंगल ही लीजिए। लेकिन अगर आप चहलकदमी करेंगे तो उनको लगेगा कि ये कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, वो डिस्टर्ब होंगे, वो अपनी लाइन नहीं पकड़ पाएंगे। वो चीजें करनी हमें जरूरी है, क्योंकि और उससे क्या होगा कि हमारी स्ट्राइक रोटेशन भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एट द एंड क्या होगा, दुबई वाले में हमारे पास ये नहीं है कि 300 साढ़े 300 रन बनेंगे। हम लोगों को क्या करना है कि 280 का अगर हम सोच के चलेंगे, 260 का सोच के चलेंगे, तो हो सकता है कि हम 300 तक पहुंच जाएं। लेकिन हम पहले ही अगर 300 साढ़े 300 सोच के चलेंगे, हो सकता है 220 पे रह जाए। बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सबसे पहले टीम इंडिया को अंडर प्रेशर नहीं होना है, क्योंकि अगर आप अंडर प्रेशर गए देन इट विल बी काउंट डाउन फॉर योर लॉस। अब ऐसे में बात अगर कर ली जाए, अब टीम इंडिया जाहिर सी बात है जीत के इरादे से तो उतरेगी। अब 4 मैच टीम इंडिया खेल चुकी है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर तरुण, बात अगर कर ली जाए, और 4 के 4 मैच आप विन करके आए हैं। सामने आपके केवी टीम में न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड एक मैच यहाँ पर इंडिया के खिलाफ खेली और एक मैच न्यूजीलैंड ने गंवाया है, तो एक कॉन्फिडेंट फैक्टर जाहिर सी बात है टीम इंडिया के साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पर पिच का जो नेचर है, पिच का नेचर है स्लो, यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि ये देखने को भी मिलता है कि सबसे पहले आप फास्ट अटैक पे जाते हैं, उसके बाद तुरंत जितना जल्द हो सके आप स्पिन पे शफल कर जाए। यही रणनीति कल के मैच में बिल्कुल ऐसा रणनीति हम लोग बनाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कि वहां पर क्रैक्स बहुत ज्यादा है, वो डिपेंड करता है, वहां पर पिचेस अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप देखें तो क्रैक्स हर पिच पे हैं। आप जितना ज्यादा उस पे बॉलिंग करो, जितना ज्यादा टाइम हो जाएगा, वो उतने ज्यादा क्रैक्स खुल जाएंगे। तो जितने ज्यादा क्रैक्स खुलेंगे उतने ज्यादा बॉलर्स को मदद मिलेगी, स्पिनर्स को वो टर्न ज्यादा होगी। वहां पर आपने अगर देखा हो तो विराट कोहली बार बार पिच पर जाकर के सही कर रहे थे, बैट से जाकर के, आपने अगर नोटिस किया हो तो वो चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि वहां से सडन टर्न होती है, एकदम से जो रास्ता बदलती है ना, वो चीजें बहुत सारी दिक्कत कर जाती है। लेकिन इतना ज्यादा माइंड में नहीं रखना चाहिए वो चीजें, क्योंकि वो ऑड बॉल होती है। बाकी चीजें क्या होती हैं, अगर 5 बॉलें अगर सीधे आ रही हैं, तो वो जो एक बॉल टर्न होगी उसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको जैसा आपका नेचुरल गेम है वैसा खेलते जाना है। नेचुरल गेम तो दिखाना ही तरुण, लेकिन यहाँ पर बात अगर करें टॉस की, तो टॉस अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि हर टीम की एक स्ट्रेटेजी होती है कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो इस प्लान के तहत, इस स्ट्रेटेजी के तहत हम जो है प्ले करेंगे ऑन द ग्राउंड, ये हमारी रणनीति रहेगी, प्लान रहेगा। लेकिन अगर आप टॉस हार जाते हैं तो उसके बाद आपका प्लान भी आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा के लिए बात अगर करें तो पिछले 4 टॉस हार चुके हैं, मैच कोई हारा नहीं है, मैच आप जीत के आ रहे हैं, तो टॉस का भी बहुत ज्यादा महत्व है नहीं, क्योंकि चेस भी पूरे अच्छे तरीके से इंडिया ने किया, जाहिर सी बात है। जी, चेज हमने किया है, वो उसका कॉन्फिडेंस है, लेकिन टॉस का महत्व उससे खत्म नहीं हो जाता है। क्योंकि अगर देखें, आपने न्यूजीलैंड के कैप्टन का इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा कि इट विल बी अ गुड टॉस टू लूज इन द फाइनल। तो वो
वो डिस्टरबेंस सबके लिए है, क्योंकि वो कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि कब कहाँ क्या हो जाए। अगर आपने रोहित शर्मा का भी इंटरव्यू देखा जाए तो सेमीफाइनल में उन्होंने यही कहा था कि अच्छा हुआ कि हम टॉस हारे, क्योंकि जब आप लोग डबल माइंड में रहते हैं तो अच्छा रहता है कि आप टॉस हार जाएं, ताकि आप फ्री माइंड से खेल सकें कि हम लोग ने ये गलत ना किया हो, ये ना किया हो, वो चीज ना सोचें, आप बस गेम के ऊपर फोकस करें। तो वो टॉस हमारे हाथ में होता नहीं है, लेकिन अगर टॉस हम लोग जीतते हैं, हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हम टॉस नहीं भी जीत रहे हैं फिर भी हमारे मैच जीत रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारी पूरी टीम पूरा का पूरा जोर लगा करके सबके सब परफॉर्म कर रहे हैं, सब जीतना चाहते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर तरुण एक जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए टीम इंडिया के पास एक डीप बैटिंग ऑर्डर है, न्यूजीलैंड के पास उतना डीप बैटिंग ऑर्डर नहीं है अगर बात कर ली जाए। अब टीम इंडिया के पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर हैं, शुभमन गिल हैं, और उसके बाद बात अगर करें अक्षर पटेल आपके पास है, रविंद्र जडेजा आपके पास है। अब ऐसे में बात अगर करें एक नंबर 8 नंबर 9 तक आपके पास जब खेलने वाले हों तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है। अब विकेट अगर आप लूज करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस विकेट्स के साथ नहीं जाता है। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस विकेट्स का तो होता है, क्योंकि अगर हमें पता है कि ये यहां से आउट हो जाएंगे तो पीछे संभालने वाले हैं और प्रॉपर बैट्समैन है, जो उसका फायदा भी मिला इंडिया को, फायदा मिलता है। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर हमने 3 विकेट जल्दी खो दिए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले जब लीग मैच खेले थे, लेकिन उसके बावजूद टीम ने क्या किया, वहां से कमबैक किया, अच्छा खासा वो सारा मैच जीत गए, वहां से भी आप इतना ऊपर ले जाते हो, तो ये दिखाता है कि किसी एक प्लेयर पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप एज अ टीम चल रहे हो। तो अगर आप टॉप 3 को भी अगर खोते हो तो हम लोग कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे, हम लोग मैच को निकाल के ले जाएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में अगर आप देखें कंपैरेटिवली, बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स के बाद माइकल ब्रेसवेल और ये सब इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस देते नहीं है, ग्लेन फिलिप्स तक आपको कॉन्फिडेंस देंगे, उसके बाद माइकल ब्रेसवेल आपका बस चल गया तो चल गया, वो सब चीजें हैं। लेकिन अगर आप देखें तो सेंटनर अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, आप जेमिसन से भी करवा सकते हैं, लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, टॉम लैथम है, और अपने आप में एक ऐसे बैट्समैन, एक ऐसी कला के मालिक हैं, अगर एक खिलाड़ी भी इनका डट के खड़ा हो जाए 50 ओवर तक तो मैच को निकालने की प्रतिभा रखता है अपने अंदर। जी रखते हैं, टॉम लेथम हो गए, रचिन रविंद्र सबसे अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने इतने मतलब दोनों शतक आप देखें तो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण थे उनके। और फिर आपके केन विलियमसन फॉर्म में आ गए हैं अब, और टॉम लैथम ने भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ग्लेन फिलिप्स परफॉर्म करके दिखा चुके हैं, तो परफॉर्मेंस दोनों टीम से जा रही है। मेन बात आती है वहीं बॉलिंग पे, बॉलिंग जिसकी ज्यादा अच्छी होगी वो निकाल के ले जाएगा ये मैच, क्योंकि एट दी एंड क्या होगा, ये हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, क्योंकि वो पिच ये सूट करती ही नहीं है कि 350 325 रन पहुंच जाए, इतना सूट नहीं करती है। तो वो क्योंकि अभी तक देखा हमने कि 270 260 250 250 के आसपास का ही जो एक स्कोरिंग है वो ये पिच पे रहेगा। लेकिन लगता है आपको 280 के आसपास अगर इंडिया टॉस जीतने के बाद अगर पहले बल्लेबाजी करे या फिर न्यूजीलैंड बल्लेबाजी पहले करे तो 280 के आसपास का जो स्कोर है वो चेजेबल रहेगा या नहीं? जी अगर आप देखें, अगर ड्यू आती नहीं है यहाँ पे, तो ड्यू नहीं आ रही है तो चेजेबल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, चेज करना 250 260 फिर भी आप सोच सकते हो कि आप जा सकते हो, क्योंकि 280 20 रन का फर्क तो न्यूजीलैंड अपने टीम फील्डिंग से लगा देती है। अगर आप देखें तो उनकी फील्डिंग इतनी तगड़ी है, अगर उन्होंने 280 बनाए तो 15 से 20 रन तो वो अपनी फील्डिंग से रोक देंगे, तो यानी 300 रन आप चेज करने उतरोगे तो वो बहुत टफ हो सकता है। लेकिन आप देखें कि कोई भी टीम तरुण, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, आपके पास स्पिनर्स हैं और आपके पास ऐसे स्पिनर्स हैं जिन्होंने आपको एक ऐसे मौके पर ब्रेक थ्रू दिलाया जिस समय आप बिल्कुल हार के मुहाने पर खड़े थे। फॉर एग्जांपल सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था, लीग मैच माफ कीजिएगा, लीग मैच जो न्यूजीलैंड के साथ भारत का था, जब वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट न्यूजीलैंड के लिए और पूरे बैटिंग ऑर्डर को डिप्लीट करके रख दिया वरुण चक्रवर्ती ने, एक बहुत मैसिव एक ब्रेक थ्रू टीम इंडिया को दिलाया था। लेकिन यहां पर आपके सामने कीवी टीम है, अगर वो ब्रेक थ्रू आपको मिला, उस ब्रेक थ्रू के बाद आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बेहद ज्यादा स्मार्टली स्पिन को खेलने के लिए जानी जाती है न्यूजीलैंड। जी बिल्कुल, आप अगर देखें तो स्पिन फ्रेंडली ये नहीं है कि स्पिन सिर्फ हमारी ही टीम में खेल सकते हैं, उनकी टीम में भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो स्पिन खेल सकते हैं। केन विलियमसन हो गए, रचिन रविंद्र हो गए, वो बहुत अच्छी तरह से स्पिन खेलते हैं। आप टॉम लेथम को ले लीजिए, वो स्वीप जो मारते हैं वो थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि आप अगर स्वीप मारोगे तो वहां फंसोगे, लेकिन वो भी अच्छा खेलते हैं। ग्लेन फिलिप्स फंस जाते हैं थोड़ा बहुत, तो वो चीजें हैं कि हमारे फेवर में भी चीजें जा सकती हैं, हमारे अगेंस्ट भी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हमारे स्पिनर्स ही होंगे। आप बस ये बात है कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरोगे, 3 स्पिनर्स खिलाओगे या 4 स्पिनर्स, मुझे लगता नहीं है कि कोई बदलाव करना चाहिए। जब कुछ टूटा नहीं तो उसको जोड़ने की क्या जरूरत है? जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्हीं प्लेयर्स के दम पर आप फाइनल्स तक का सफर तय करने के बाद अब फाइनल्स में न्यूजीलैंड के सामने खड़े हैं। लेकिन एक बात यह भी है तरुण, जितना बेहतरीन स्पिन को न्यूजीलैंड खेलते हैं,
न्यूजीलैंड के स्पिनर्स भी उतनी बेहतरीन गेंदबाजी भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटनर की गेंदबाजी अगर देखी जाए बड़ा स्मार्टली वो वर्क करते हैं। अगर आप आगे आके खेलने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ के खेलने का प्रयास करते हैं, तो पहले आपको टप्पा खिला देंगे। इस तरीके की एक रणनीति यहाँ पर सेंटनर की देखने को मिलती है। तो शर्मा वर्सेस सेंटनर एक हाई वोल्टेज मैच कल देखने को मिलेगा। जी, शर्मा वर्सेस सेंटनर देख लीजिए सर, और कोहली वर्सेस सेंटनर देख लीजिए, क्योंकि वो जो टाइट लाइन रखते हैं वो स्मार्ट क्रिकेटर हैं। अगर आप देखेंगे कि वो पहले से थोड़ा सा पॉज लेते हैं, कि वो देखते हैं कि एंड तक कि बैट्समैन क्या कर रहा है, पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या अकॉर्डिंग। अगर आप थोड़ी सी भी जल्दी करेंगे ना आगे निकल गए, तो वो देख लेंगे कि आगे निकलना, या तो वाइड लाइन फेंक देंगे या फिर पहले खींच लेंगे। तो वो इतने स्मार्ट क्रिकेटर हैं, वो खेलने के बाद हो जाते हैं। वो इसीलिए बहुत कम रन खर्च करते हैं और विकेट निकाल लेते हैं, इतने ज्यादा प्रभावी इसीलिए। लेकिन एट द एंड क्या है, ट्रॉफी तो घर ही आ रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ट्रॉफी इंडिया की है और हम दुआ करते हैं कि इंडिया ये मैच जीते। अब ऐसे में बात अगर की जाए, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मैच है, पूरी दुनिया की निगाहें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे हैं। दोपहर 2:30 पर आज ये मैच शुरू हो जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण मैच है, हम भी मैच देखेंगे, आप भी मैच देखिए, और शाम होते होते हमारी दुआएं भी यही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत उठाए। नमस्कार।